नमस्कारम। स्वागत है आपका। बीए एडिशनल को लेकर जो नया विस्तृत विज्ञापन जारी हुआ है 32,000 पदों को लेकर, उसमें क्या नियम हैं? 2016 2018 की जो रीट की भर्तियां हुई उसमें क्या नियम थे, और वे विद्यार्थी जिन्होंने 3 वर्ष तक अनिवार्य भाषा के रूप में किसी भाषा का अध्ययन किया है उनको क्या करना चाहिए, क्या उनके लिए संभावनाएं हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इस पर हम बात करेंगे। ये है 2016 का विस्तृत विज्ञापन जो 11 सितंबर को जारी हुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं 11/9/2017 को। इसमें यदि आप बिंदु क्रमांक 6 को देखेंगे, यदि किसी आशार्थी ने स्नातक ऐसे अतिरिक्त विषय, यहाँ बीए एडिशनल का उल्लेख था और इस भर्ती में बीए एडिशनल को मौका मिला था। ये 2018 रीट का विज्ञापन है। यहाँ आप पॉइंट नंबर 3 में देख सकते हैं कि वैकल्पिक विषय एडिशनल इन इंग्लिश उत्तीर्ण किया है, तो जो 30% स्नातक के जुड़ेंगे वो किस प्रकार से जुड़ेंगे ये बताया गया है। और ये है 2022 का 21-22 जो अभी 32,000 पदों पर भर्ती होगी, उसमें चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। इसमें पॉइंट नंबर 2 को आप पढ़ेंगे तो बताया हुआ है 90% आपके रीट के जुड़ेंगे और 10% स्नातक के जुड़ेंगे। अतिरिक्त विषय या एडिशनल इन इंग्लिश हिंदी किसी का भी उल्लेख नहीं किया है। तो इसका यह निष्कर्ष निकलता है या अनुमान भी आप कह सकते हैं, वो ये है कि जो एडिशनल वाले विद्यार्थी हैं वे एडिशनल वाले विद्यार्थियों को निदेशालय द्वारा कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब आप विद्यार्थी ये कह सकते हैं कि सर आप एडिशनल के फेवर में हैं या फिर एडिशनल के फेवर में नहीं हैं। मैं दोनों पक्षों में से किसी पक्ष के न तो समर्थन में हूँ न विरोध में हूँ। आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि नियम ये कह रहे हैं। आज विद्यार्थियों ने कई सारे वीडियो भी वायरल हुए जिसमें उन्होंने निदेशालय जो बीकानेर है वहाँ पर फ़ोन कर कर ये पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमने सरकार के आदेश पर यहाँ गौर करें। ये जो देखो नियम 27 दिसंबर 2021 के प्रावधानों के अनुसार राज्य स्तरीय वरीयता सूची, ये आदेश है सरकार की ओर से जो गया था बीकानेर निदेशालय को, उस आधार पर उन्होंने ये विज्ञापन जारी किया है। अब वे विद्यार्थी जिनके कंपलसरी है, चाहे वो किसी भी विषय से उन्होंने 3 वर्ष तक कंपलसरी के रूप में अध्ययन किया हो, उसको लेकर इस भर्ती प्रक्रिया में कहीं पर कोई नियम का उल्लेख नहीं है। लेकिन 2018 में उन्हें जो है वो नियुक्तियां मिली थी। अब मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन वे विद्यार्थी जो कंपलसरी से हैं उन्हें भी फॉर्म भरना चाहिए और बी एडिशनल वाले हैं। अब एक बात और देखने वाली है कि जब फॉर्म भरे जाएंगे 10 तारीख को, तब बीए एडिशनल को लेकर क्या कोई कॉलम होता है? क्योंकि इससे पहले जब 2016 और 2018 में बीए एडिशनल वालों को लिया था तो फॉर्म भरने के दौरान बीए एडिशनल का कॉलम था जिसे आपको टिक करना था, अपनी मार्कशीट को स्कैन करना था, प्रतिशत जोड़ने थे। तो ये कॉलम आपको बीकानेर की उस विज्ञप्ति में मिलता है क्या, ये देखना होगा। इसका पता तो 10 तारीख को ही चलेगा। लेकिन संभावना ये है क्योंकि इसमें यदि बीए एडिशनल वालों को अनुमति होती तो कहीं ना कहीं 10% नंबरों में बीए एडिशनल के नंबर कैसे जुड़ेंगे उसका उल्लेख होता, जो नहीं है। पुनः कहूँगा, यहाँ पर आप नकारात्मक कमेंट न करें। मैंने आपको केवल जो नियम हैं उन नियमों को बताया है 2016, 2018 और ये 2021-22। बाकी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय स्थितियों को और स्पष्ट करेगा और दोनों पक्षों के पास विकल्प खुले हैं। लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का तरीका है, आप सभ्य भाषा में कमेंट करें। और इसके अलावा भी न्यायालय के द्वार भी दोनों पक्षों के लिए खुले हुए हैं। धन्यवाद।